कभी सोचा है कि एक ही चीज के दुनिया भर में कितने अलग अलग नाम हो सकते हैं? आज हम खेती के एक ऐसे ही तरीके के बारे में बात करने वाले हैं और ये देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग कोनों में इसे किस अनोखे नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा इन 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए, कैंगिन, चेना और ज़ूम। सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि इन तीनों में एक बहुत गहरी समानता है। जरा सोचिए, वो क्या हो सकती है? तो जवाब ये है कि ये सारे नाम असल में एक ही चीज के हैं। खेती की एक बहुत पुरानी पद्धति जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरण कृषि कहते हैं। सच में है ना ये कमाल की बात? मतलब काम एक ही, लेकिन दुनिया के हर कोने में उसकी पहचान एकदम अलग, नाम भी एकदम अलग। तो फिर देर किस बात की? चलिए निकलते हैं एक वर्ल्ड टूर पर और पता लगाते हैं कि खेती के इस तरीके को दुनिया भर में और किन किन नामों से बुलाया जाता है। हमारे इस टूर का पहला स्टॉप है दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका। कोई अंदाजा है कि यहाँ इसे क्या कहते होंगे? चलिए देखते हैं। तो ये रही लिस्ट। मलेशिया में इसे लादांग कहते हैं, तो म्यांमार में तोंग्या, थाईलैंड में तामराय और फिलीपींस में कैंगीन। और रुकिए, इंडोनेशिया के जावा में हुमा और श्रीलंका में चेना। देखा, हर देश एक नया शब्द। ठीक है, तो एशिया तो घूम लिया। अब चलते हैं सीधे अफ्रीका। देखते हैं कि इस बड़े से महाद्वीप में कहानी में क्या नया ट्विस्ट आता है। अच्छा, अफ्रीका में मामला और भी मजेदार है। यहाँ कोई एक नाम नहीं बल्कि कई नाम हैं, जैसे कि मिल्पा, चितेमेन या फिर टावी। ये दिखाता है कि ये तरीका वहाँ की संस्कृति में कितना रचा बसा है और कितना विविध है। चलिए, दुनिया घूम ली, अब वापस अपने देश भारत आते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ इस एक प्रथा की कितनी रंग बिरंगी पहचान है। यहाँ तो भारत की जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है वो साफ नजर आती है। देखिए, उत्तर पूर्व में इसे झूम के नाम से जानते हैं। थोड़ा पश्चिम में आए तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यही बतरा हो जाता है। मध्य प्रदेश में तो देखिए वेवर और दहियार जैसे नाम हैं। फिर दक्षिण की तरफ चलें तो उड़ीसा में कामन, आंध्र में पोडू और केरल में कुमारी। सच में एक देश और नाम अनेक। इस कमाल की विविधता को और करीब से समझने के लिए एक काम करते हैं, एक राज्य पर थोड़ा जूम इन करते हैं, और वो राज्य है मध्य प्रदेश। और यहां देखने वाली बात यह है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही इस प्रथा के लिए वेवर और दहियार जैसे नाम भी हैं, और साथ ही दीपा भी। ये इस बात का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि पहचान कितनी ज्यादा स्थानीय, कितनी लोकल हो सकती है। सोचिए, एक ही राज्य के अंदर इतनी वैरायटी। तो हमने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, भारत के भी कोने कोने में झांका और इतने सारे अलग अलग नाम देखें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, आखिर इन नामों की इतनी विविधता का मतलब क्या है? ये हमें क्या बताती है? और इसका जवाब बहुत गहरा है। असल में ये हर एक नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो उस जगह की खास संस्कृति, वहाँ के माहौल का एक प्रतीक है, एक पहचान है। ये शब्द हमें उस जगह के इतिहास के बारे में बताते हैं, वहाँ के लोगों और ज़मीन के बीच जो गहरा रिश्ता है उसकी कहानी सुनाते हैं। तो इसी एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं कि अगर खेती के सिर्फ एक तरीके के इतने सारे नाम हो सकते हैं, तो ज़रा सोचिए हमारी अपनी स्थानीय भाषाओं में और न जाने कितनी ही कहानियाँ, कितनी ही पहचानें छिपी होंगी जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं।